हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 60वीं क्लास है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले सभी ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो ऑप्शन ए, यह योजना का आरंभ हरिद्वार से किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी सिंगापुर के। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? तो ऑप्शन बी बगजी बुग्याल से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है, मतलब इन्हें बेचती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाद्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? पांचवा प्रश्न है, तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा अखबार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, पिथौरागढ़ में स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शाल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि किस स्थान पर बनाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी मुनस्यारी में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी चंद्र सिंह भंडारी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था किससे? तो ऑप्शन बी मजदूरों से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार बंद करने की शपथ ली गई? तो ऑप्शन सी बागेश्वर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, शिमला क्या है? तो ऑप्शन बी एक दर्रा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, दुड़िया बुग्याल स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चमोली में स्थित है। 12वां प्रश्न है, तीलू रौतेली की वीरोखाल के अलावा किस गाँव में मूर्ति है? तो किस गांव में मूर्ति है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कांडा मल्ला गांव में। अगला प्रश्न है, पूर्व राज्य टिहरी में डोलापाल की आंदोलन संबंधित था किससे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिल्पकारों से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो टिहरी बांध किसके सहयोग से बनाया गया? ऑप्शन बी रूस के सहयोग से। 16वां प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? तो ऑप्शन बी कुशलानंद गैरोला जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रुद्रपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? तो ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न, नैनीताल का प्राचीन नाम है क्या? तो ऑप्शन ए छकाता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रणकीधार नामक स्थल स्थित है कहाँ पर? तो रणकीधार नामक स्थल, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अल्मोड़ा के निकट लखू डियार पर लाल रंग से उकरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? तो किस काल की हैं? ऑप्शन सी पाषाण काल की हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी टिहरी में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक विधायक रहे कौन? तो सबसे लंबे समय तक विधायक कौन रहे थे दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन डी बलदेव सिंह आर्य जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, 2018 में जॉर्ज एवरेस्ट फेस्टिवल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए मसूरी में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं कहाँ पर? तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन डी हल्द्वानी के निकट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हल्द्वानी नैनीताल जिले में पड़ता है। हल्द्वानी के निकट नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ था? कौन सा लगा हुआ था? ऑप्शन बी पिथौरागढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है कौन सा? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। 28वां प्रश्न, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील रही थी? ऑप्शन बी 62 वर्ष तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29,
उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। अगला प्रश्न है 30वां, जगदेही नामक पुस्तक शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 इन दोनों क्वेश्चनों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 ग्रामीण में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए 19वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना कब लागू की। तो कब लागू की थी, ऑप्शन ए 7 मार्च 2019 को लागू की थी। 33वां प्रश्न है पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना। तो ऑप्शन बी गोचर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र में श्रावण मास के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।